सभी को नमस्कार। मार्टिन लूथर, एक जर्मन भिक्षु और धर्मशास्त्री, ने प्रोटेस्टेंट सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक धार्मिक आंदोलन जिसने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी और नई ईसाई संप्रदायों के गठन का नेतृत्व किया। इंडुलजेंस विवाद। इंडुलजेंस की बिक्री। 16 शताब्दी की शुरुआत में कैथोलिक चर्च इंडुलजेंस बेच रहा था, जिसके बारे में माना जाता था कि यह मृत्यु के बाद शुद्धिकरण में बिताए गए समय को कम करता है। इन बिक्री का उपयोग अक्सर चर्च परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाता था, जैसे कि रोम में सेंट पीटर बेसिलिका का पुनर्निर्माण। एस्टरिस्क लूथर का विरोध। लूथर ने इंडुलजेंस की बिक्री पर आपत्ति जताई, ये तर्क देते हुए कि मोक्ष पैसे या अच्छे कामों के माध्यम से नहीं बल्कि केवल यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। उन्होंने चर्च की प्रथाओं की अपनी आलोचनाओं को रेखांकित करते हुए 1517 में प्रसिद्ध 99 थीसिस लिखी। एस्टरिस्क बहिष्कार। लूथर की थीसिस व्यापक रूप से प्रसारित हुई और एक धार्मिक क्रांति को जन्म दिया। कैथोलिक चर्च ने उनकी शिक्षाओं की निंदा की और 1521 में उन्हें बहिष्कृत कर दिया। प्रारंभिक जीवन। लूथर का जन्म स्लेबिंग, सैक्सोनी, अब जर्मनी, में हंस और मार्गरेट लूथर के घर हुआ था। उनके पिता एक तांबे के खनिक और स्मेल्टर थे। लूथर के माता पिता ने उनमें दृढ़ आस्था पैदा की और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। लूथर ने एर्फर्ट विश्वविद्यालय में भाग लिया, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र, कानून और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। 1505 में उन्होंने आध्यात्मिक पूर्णता की तलाश में एर्फर्ट में ऑगस्टिनियन मठ में प्रवेश किया। मठवासी जीवन। एक भिक्षु के रूप में लूथर अपराध बोध और संदेह से जूझता रहा। वह कैथोलिक चर्च के अनुष्ठानों और भोगों पर जोर देने से असंतुष्ट होता गया। लूथर के वरिष्ठ जोहान वॉन स्टॉपिट्ज ने उन्हें धर्मशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। 95 थीसिस। 31 अक्टूबर 1517 को लूथर ने विटेनबर्ग कैसल चर्च के दरवाजे पर अपने 95 थीसिस को चिपकाया, जिसमें भोगों की बिक्री की आलोचना की गई थी। इस अधिनियम ने व्यापक बहस को जन्म दिया और प्रोटेस्टेंट सुधार की शुरुआत को चिन्हित किया। प्रोटेस्टेंट सुधार। लूथरनवाद का प्रसार। चर्च के विरोध के बावजूद लूथर के विचारों को व्यापक समर्थन मिला, विशेष रूप से जर्मनी में। उन्होंने बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया, जिससे ये व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गया। नए संप्रदायों का गठन। लूथर की शिक्षाओं ने लूथरनवाद, कैल्विनवाद और एंग्लिकनवाद सहित नए प्रोटेस्टेंट संप्रदायों के गठन को प्रेरित किया। राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ। सुधार के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ थे, क्योंकि इसने कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी और पूरे यूरोप में धार्मिक युद्धों को जन्म दिया। चर्च के साथ टकराव। लूथर के विचारों ने लोकप्रियता हासिल की, लेकिन कैथोलिक चर्च ने उन्हें एक विधर्मी के रूप में निंदा की। 1520 में पोप लियो एक्स ने एक सच डोमिन बुल जारी किया, जिसमें लूथर से अपने धर्म से मुकरने की मांग की गई। लूथर ने इनकार कर दिया और 1521 में उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। डाइट ऑफ वर्म्स। सम्राट चार्ल्स वी ने लूथर को डाइट ऑफ वर्म्स में बुलाया, जहां उन्हें अपने धर्म से मुकरने का आदेश दिया गया। लूथर ने ये कहते हुए मना कर दिया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। इस घोषणा ने एक सुधारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। विवाह और परिवार। लूथर ने 1525 में कैथरीना वॉन बोरा से विवाह किया, जो एक पूर्व नन थीं। उनके 6 बच्चे हुए और उन्होंने एक ऐसा घर बसाया जो प्रोटेस्टेंट मूल्यों का उदाहरण था। लूथर की विरासत। स्थायी प्रभाव। मार्टिन लूथर की विरासत दूरगामी है। आस्था और बाइबल के महत्व पर उनके जोर ने पश्चिमी सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। शिक्षा पर प्रभाव। लूथर ने शिक्षा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि सभी लोगों को शिक्षा तक पहुंच मिलनी चाहिए, और उन्होंने स्कूलों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद की। मार्टिन लूथर के कैथोलिक चर्च के खिलाफ साहसी रुख और धार्मिक सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें पश्चिमी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक के लिए उत्प्रेरक बना दिया। उनके विचार ईसाई दुनिया को आकार देते हैं और आस्था और आध्यात्मिकता की हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। लूथर की मृत्यु 18 फरवरी 1546 को जर्मनी के हाले में हुई। उनकी विरासत में शामिल हैं प्रोटेस्टेंट सुधार को प्रेरित करना, बाइबल का जर्मन में अनुवाद करना, प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र को आकार देना, शिक्षा और सामाजिक न्याय की वकालत करना, पुस्तकें और संसाधन। मार्टिन लूथर द्वारा द 95 थीसिस। मार्टिन लूथर द्वारा द बॉन्डेज ऑफ द विल। रोलांड बेंटन द्वारा हियर आई स्टैंड, ए लाइफ ऑफ मार्टिन लूथर। मार्टिन मार्टी द्वारा मार्टिन लूथर, ए बायोग्राफी। वृत्तचित्र और फिल्में।
Martin Luther, 1953. Luther, 2003. The Reformation, 2017. Martin Luther, The Man and His Legacy, 2017. देखने के लिए धन्यवाद।